इस वीडियो में हम कुछ JSX का कोड लिखते हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है और डिफ़ॉल्ट ऐप जो कि एक काउंटर ऐप है ये हमें विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, जो हमारे लिए विट ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था। इस वीडियो में हम सारा कोड हटा करके अपना कोड लिखते हैं। तो शुरू करते हैं app.js से। और यहाँ पे आपको जितना भी कोड दिख रहा है ये सारा HTML कोड डिफ़ॉल्ट है। पहले इसे हटाते हैं और यहाँ पे क्योंकि HTML लिखा है तो हमारे लिए HTML लिखना काफ़ी ईजी है। तो कुछ सिंपल सा लिखते हैं, जैसे कि लेट्स से H1 में हम लिख देते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप और हमने इसे सेव किया। अब हम ब्राउज़र पे जाके जब इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ हमारा क्लियर टेक्स्ट लिखा आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप। अब अभी तो हमने कुछ समझा नहीं, लेकिन एक हेडिंग हमने लिखी और वो हमारे लिए स्क्रीन पर आ गई। तो समझते हैं कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले रिएक्ट में कोई भी कोड लिखने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होता है। जैसे कि लाइन नंबर 6 पे आपको दिख रहा है फंक्शन ऐप। हमारे पास पहली फाइल जिसे हम एडिट करते हैं वो होती है app.js और उसमें एक फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है ऐप नाम का। इस फंक्शन के अंदर हम अपना लॉजिकल पार्ट प्लस HTML का कोड दोनों लिखते हैं। जैसे कि फंक्शन से हम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं जावास्क्रिप्ट में। आपने शायद कोई एरे रिटर्न किया होगा, कोई बूलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट या कुछ और। यहाँ रिएक्ट में स्पेसिफिकली जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं इसे फंक्शन ना कहते हुए इसे कहूँगा फंक्शनल कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट का जब हम कोड लिखते हैं तो प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। हर छोटी यूनिट को एक कंपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, कंटेंट। इन सभी को हम एक कंपोनेंट बोलेंगे। रिएक्ट में हेडर एक कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है। इसी तरह से हमारे ऐप के स्टार्टिंग में जो सबसे ऊपर ट्री में होता है वो होता है ऐप। तो ये जो ऐप है हमारे लिए कंपोनेंट है। हमेशा एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम रिएक्ट का कंपोनेंट लिखते हैं तो फंक्शन का जो नेम है उसमें पहला लेटर कैपिटल होना ज़रूरी है। अगर हम इसे कैपिटल नहीं लिखेंगे तो रिएक्ट को ये पता नहीं चलता है कि ये कंपोनेंट है या कोई जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट विट ने भी हमें जो फंक्शन दिया है उसका कैपिटल ए से नाम स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर लाइन नंबर 7 को भी हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है। हम फोकस करते हैं रिटर्न पार्ट के अंदर। रिटर्न के अंदर हम जो चाहे वो HTML लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी H1 लिखा। अब इसे हटा करके हम कोई और चीज़ रख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिव रखा हमने एंड डिव के अंदर मैंने हेडिंग 2 रखा, दिस इज अनदर हेडिंग। H2 के साथ हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ भी लिख देते हैं विद सम लॉरम इप्सम टेक्स्ट। और जब हम इसे सेव करके ब्राउजर पर जाते हैं तो हमारा HTML प्रॉपरली रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, सेंटर में है, प्रॉपरली अलाइंड है। ये सब कैसे हो रहा है? हमने तो इसका कोई कोड नहीं लिखा। तो रिएक्ट का जब बॉयलर प्लेट सेटअप किया था विट के हेल्प से, तो विट ने हमारे लिए दो CSS फाइल्स पहले से बना करके रखी थी। एक थी index.css और एक थी app.css। इन दोनों के अंदर CSS का कोड पहले से लिखा है। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हमने इंडेक्स का कोड हटाया और अब हमने ऐप का कोड भी हटा दिया। जैसे ही हमने ये दोनों कोड हटाए तो हमारा सारा स्टाइलिंग रीसेट हो गया और आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट टॉप पर हमारा सारा टेक्स्ट शिफ्ट हो गया है। CSS हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। अभी हम फोकस करते हैं app.js पर। तो हमने ये समझा कि हम कैसे JSX के अंदर HTML को सिंपली लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ स्टैटिक HTML, बट रिएक्ट का यूज़ तो हम लॉजिकल चीज़ों के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज़र नेम कोई वेरिएबल है जिसमें किसी यूज़र के नेम का वैल्यू स्टोर्ड है। तो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लेते हैं? सिंपली हम रिटर्न स्टेटमेंट के पहले किसी फंक्शन में जाते हैं और कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट यूज़र नेम इज इक्वल टू एंड यहाँ हम लिख देते हैं जैक। तो ये जो यूज़र नेम वेरिएबल है इसमें जैक वैल्यू असाइन हो गया। अब हमें अगर ये वेरिएबल अंदर शो करना है या वेरिएबल का वैल्यू शो करना है तो हम इसे कैसे करेंगे? तो देखिए इसका सिंटेक्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें जिस भी HTML पार्ट या टैग के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को शो करना होता है उसके लिए हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। रिमेंबर कर्ली ब्रैकेट सिंटेक्स है JSX में वेरिएबल को यूज़ करने का। और इसके अंदर हमें डायरेक्टली वेरिएबल का नेम लिखना होता है जो कि है यूज़र नेम। तो जैसे ही हम ये लिख करके सेव करेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ जैक क्लियरली लिखा आ गया है। साइज थोड़ा उसका छोटा है, उसे एक काम करते हैं हम हेडिंग में रैप कर देते हैं। अभी तो हमने डायरेक्टली डिव के अंदर लिख दिया था, बट मैं चाहता हूँ कि ये किसी हेडिंग के अंदर आए। तो मुझे क्या करना होगा, इस यूज़र नेम को रैप करना होगा अपने हेडिंग टैग से, जो कुछ भी हो सकता है H1 H2 एनीथिंग। तो मैंने H1 में इसे रैप किया और सेव किया। अब जैसे ही सेव किया आपको क्लियरली दिख रहा है वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब हम कोई भी वेरिएबल में चेंजेस करेंगे या उसकी वैल्यू में चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैक हटा के लिख देता हूँ जॉन और इसे सेव किया, तो इंस्टेंटली मेरे फाइल सेव करते ही यहाँ पर हमारे लिए कोड रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैंने तो सिर्फ फाइल सेव की, बट ऑटोमेटिक चेंजेस कैसे आ गए? तो जो विट का बॉयलर प्लेट हमने सेटअप किया था वो हमें प्रोवाइड करता है हॉट रिलोडिंग या लाइव रिलोडिंग फीचर।
जिसका मतलब होता है जैसे ही हम कोई फाइल में कोड लिख करके सेव करते हैं, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस फाइल को रीड करके रीलोड हो जाता है, जिससे हमें डेवलपमेंट में काफ़ी ईज़ी काम हो जाता है। हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ईज़ी हो जाती है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि फ़ाइल को सेव किया, फिर ब्राउज़र पे जा कर के हम उसे रीलोड कर रहे हैं। तो हॉट रीलोडिंग या लाइव रीलोडिंग बिल्ट इन फीचर है बॉयलरप्लेट के अंदर। तो हमने देखा वेरिएबल को हम कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो उन्हें भी आप सेम सिंटेक्स से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट मोबाइल नंबर, और हम कोई यूज़र का मोबाइल नंबर ले लेते हैं, लेट से कोई भी रैंडम नंबर, और मुझे ये भी शो करना है। तो क्या करना होगा, कोई HTML टैग और लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H3, और यहाँ पर मोबाइल नंबर को शो करना है तो फिर से हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिख देंगे मोबाइल नंबर, यानी कि हमारे वेरिएबल का नाम। फिर हमने इसे सेव किया और प्रॉपरली वेरिएबल का नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिएक्ट में वेरिएबल्स को यूज़ करना इतना ईजी है। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट के इवेंट्स के बारे में।